दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के 100 के करीब स्कूलों को मिला धमकी भरा मेल। बम की धमकी से हड़कंप मचा। जांच पड़ताल में अफवाह निकली खबर। दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को खाली कराकर ली गई तलाशी। अधिकतर स्कूलों में तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मेल को ट्रैक करने के लिए लगाई टीमें। आईपी एड्रेस का सर्वर विदेशी होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक किसी संगठन का हाथ हो सकता है। बम की धमकी पर शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान। कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। सभी स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। स्कूलों को खाली करवा लिया गया। बम की धमकी पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया डीपीएस मॉडल टाउन का दौरा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से डिटेल रिपोर्ट मांगी। मैसेज फैलाने वालों को जल्द पकड़ने को कहा। स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने पर गृह मंत्रालय का बयान। कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बम की खबर अफवाह लग रही है। जांच एजेंसियां जरूरी कदम उठा रही हैं। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर आपकी केंद्र सरकार से मांग। कहा, 2 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। साजिश के पीछे कौन है, ये सच सबके सामने आना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ पहुंचे पर्चा भरने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ में मौजूद रहे। नामांकन से पहले मनोज तिवारी ने कहा, हम लोग विकास और विरासत दोनों की नई कहानियां लिख रहे हैं। हम यादगार और ऐतिहासिक जीत देकर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं मनोज तिवारी। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। इस दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के लिए वोट मांगा। अभिनेत्री रूपाली गांगुली बीजेपी में शामिल हो गई है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल निरव्वा ने पर्चा भरा। कहा, मोदी के नेतृत्व में काफी काम हुआ है देश में। आज यूपी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बस्ती में बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी के नामांकन में शामिल हुए। कहा, जन सैलाब देखकर तय हो रहा है एक बार फिर मोदी सरकार। अमित शाह की छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली। कहा, पहले 2 चरण में हमारी लग चुकी है सेंचुरी। तीसरे फेज में 400 सीट की ओर बढ़ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया। असम के धुबरी में प्रियंका गांधी ने असम सरकार पर हमला बोला। कहा, असम में चल रहा है माफिया राज। असम में विकास के नाम पर वसूली हो रही है। अयोध्या में जनसभा से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर में दर्शन पूजन किया। कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कुछ लोग नहीं मानते राम का अस्तित्व। दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। कन्हैया के लिए प्रचार कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल। रायबरेली में प्रियंका के समर्थन में लगे पोस्टर। प्रियंका नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग तेज। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा। दिल्ली कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने पार्टी से इस्तीफा दिया। यूपी के मऊ में मुसलमानों के बीच बोले ओपी राजभर, हम बीजेपी के निशान पर चुनाव नहीं लड़ते। पावर के लिए समझौता करना पड़ा है। कहा, जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा भी। हैदराबाद में चुनावी प्रचार में जुटे ओवैसी बाइक से रैली निकालकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। बाइक के जरिए मतदाताओं से मिल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। फेक वीडियो शेयर करने के मामले में तेलंगाना के सीएम की ओर से पुलिस से नोटिस का दिया गया कि जवाब। कहा, आईएनसी तेलंगाना का अकाउंट वो संचालित ही नहीं करते। आईपीएस सतीश गोलचा तिहाड़ जेल के नए डीजी बने हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस रहे थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चुनाव तारीख बढ़ाए जाने का पीडीपी ने विरोध किया। कहा, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा टाले गए हैं चुनाव। भारत ने किया एंटी सबमरीन सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइसलैंड पर भारत की दिखी ताकत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शेषनाग होटल के टॉप फ्लोर में आग लगी। आग से हड़कंप मचा। आग के वक्त होटल का टॉप फ्लोर खाली था। राजस्थान के कोटा में नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी एक पेपर का लेते थे 10 से 15 लाख रुपए। चुनावी मौसम में महंगाई से राहत। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर पर 19 रुपए घटे हैं दाम। दिल्ली में 1745 रुपए हुआ सिलेंडर।